इस बार आप लोगों ने? हम लोग ये सोचे हैं कि यहाँ से लोग जीत जाते हैं, हमेशा विपक्ष में आजमगढ़ की सीट गई है, हमेशा जाता है, लेकिन फूल तो खिला। हम लोग भाई यहाँ जातवाद ज्यादा है, अब बाहुल क्षेत्र है, हम लोग बाहुल क्षेत्र देखते हुए चाहते हैं कि आजमगढ़ का विकास हो। और आरक्षण की जो बात है, आरक्षण यहाँ जितने भी गौड़ और जितनी भी तमाम जातियां पिछड़ी अनुसूचित में है, सुविधा जो भी सरकार आई वो वादा की लेकिन दी नहीं आता। तो इस बार भी क्या वादों का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, क्या पिछड़ा और दलितों का आरक्षण बचा लेंगे? इस लॉलीपॉप को जनता समझ रही है कि नहीं समझ रही? जी जी समझ रही है सर। लेकिन जो भी है विकास भारतीय जनता पार्टी के जरिए विकास हुआ है। आजमगढ़ में भी खुद विकास का न्यू जो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय डाला गया, मधुरी हवाई अड्डा, ये लोग विकास केवल करके गए समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उसको पूरा नहीं किए। और आजमगढ़ की जनता बार बार जो है इनको जिताई है और इस बार काफी बदलाव चाह रही है। क्या है आप लोगों के मन में? नेताजी तो नहीं है, सफेद कुर्ता पहन के आते हैं लोग, तो लगता है कि नेताजी आजकल घूम रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरे तक माइक आई। और आज जो इंडी गठबंधन है वो पहले ये तो पता कर ले वो कितने सीटों से लड़ रहा है। वो खुद ही चिल्ला रहे हैं 400 पार, उनके नेता चिल्ला रहे हैं 400 पार। और अखिलेश जी का भी बयान आपने देखा है, सुबह में उनका बयान आया था खड़गे जी का कि हम 10 किलो राशन देंगे। कुछ दिन पहले इन्हीं के लोग चिल्ला रहे थे कि राशन से शासन नहीं चलेगा और 5 की जगह 10 दे रहे हैं। राशन से शासन नहीं चलेगा, लेकिन जब वोट चाहिए तो राशन भी देंगे और पैसा भी देंगे महीने में। क्या जी? मेरा समाजवादी पार्टी के अपने प्रवक्ता से एक सवाल है कि आप मुलायम सिंह ने जो आजमगढ़ के लिए किया उसके लिए हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। आप कमिश्नरी दिया उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे 2019 में अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव जीते थे, 3.5 वर्ष वो आजमगढ़ के सांसद थे। सीधा सवाल है कि 5 काम उन्होंने अखिलेश यादव जी के जो निधि से हुआ हो आजमगढ़ की जनता के लिए हमको गिना दें। ठीक है, एक सेकंड। नहीं, आप बहस में नहीं आए, अपने मन की बात करने आए। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम विनायक सिंह है। मैं अशोक यादव जी से पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हैं, 10 विधायक अपने घर तक की नई सड़क बनवा पाए तो अपने जनता के लिए क्या कर पाएंगे? उनके घर तक की सड़क बनवाने का काम 1.5 साल में निरहुआ जी ने किया। अरे भाई, सब बीजेपी के ही सपोर्टर है कि कुछ बाकी वाले भी हैं? रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। हाँ, माइक छोड़ दीजिए। मैं भाजपा का ही हूँ, लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, जो नेशनल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, जो 8 गांव जा रहा है, उन गांव के लोगों को यह कहाँ बसाने का प्रस्ताव रखे हैं? वो गांव के लोग कहाँ जाएंगे? और भारत की संस्कृति गांव से विकास करती है, शहर से नहीं करती। ठीक है, एक सेकंड और थोड़ा पीछे चले जाते हैं। हाँ, 1 मिनट। हाँ जी। 15 महीने में जितना निरहुआ ने काम किया है, ये समाजवादी हो, कांग्रेस हो, 75 साल में वो काम नहीं किया हो। निरहुआ ने हवाई अड्डा बनवाया और पूर्वांचल विश्वविद्यालय बनवाया, गरीबों को राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, गरीबों के लिए, किसान के लिए सम्मान निधि हो रही है और अनेक काम इस शासन में हो। ठीक है। हाँ सर, आपका जो कार्यक्रम शुरू हुआ तो एक गाना बजा था, यह देश है वीर जवानों का। मैं पूछना चाहता हूं अपने सभी प्रवक्ताओं से, जब यह देश वीर जवानों का है तो इस देश के नेताओं को पेंशन क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? हमारे अरे वो भी तो कभी जवान रहे होंगे, वीरता दिखाई होगी। ठीक है, वो दिखाए हैं, लेकिन बॉर्डर पे जो हमारा पैरामिलिट्री का जवान है, हमारे पुलिस के साथी यहाँ हैं, हमारे सफाई कर्मचारी साथी हैं, उनको पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? ठीक है, ये एक सवाल है। लेकिन अशोक यादव जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुना कि संविधान को बचाना है और संविधान की बचाने की लड़ाई है 2024 का चुनाव। 4 चरण का चुनाव हो चुका है। मेरा सवाल सीधा सीधा है कि आप लोग संविधान को कैसे बचाएंगे? मुसलमानों को आरक्षण देकर, यानी कि धर्म के आधार पर आरक्षण देकर आप लोग संविधान को बचाएंगे या दलितों और पिछड़ों का आरक्षण बचाकर संविधान को बचाएंगे? देखिए, आपने 2 सवाल किया। पहला सवाल आपने जो किया उसका जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो कि देवगौड़ा जी की पार्टी है, उसने धर्म के आधार पे कर्नाटका में आरक्षण देने का काम किया। भाजपा आज उनके साथ है। दूसरा, जो तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू का, उन्होंने भी धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की है, मोदी जी उनके साथ हैं। पहले तो ये जस्टिफाई करें। और दूसरी बात,
आपने कहा पिछड़ों दलितों का आरक्षण, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ों दलितों का आरक्षण योगी सरकार लूट के बैठी, वो कब वापस करेगी? 350 मेरे एक सवाल है अशोक भाई कि अगर आप लोग पिछड़ों और दलितों का आरक्षण उठाकर मुसलमानों को देंगे तो फिर यहाँ के यादवों के साथ अन्याय करेंगे, और अगर ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे उधर से निकालकर या कहीं और से लाकर, तो जो संविधान संगत नहीं है तो आप उनको लॉलीपॉप दिखा रहे हैं सिर्फ। देखिए, सवाल सबसे बड़ा उठता है कि आज अगर 350 लेटरल एंट्री से आईएएस बनाए गए हैं तो पिछड़ों दलितों का हक इसमें लूटा गया कि नहीं लूटा गया है? 350 लोगों में कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं? 350 लोगों बता दीजिए आप। और दूसरा चीज, आज बताइए योगी सरकार में 75 जिलों में कितने डीएम, कितने एसपी, कितने जो बाकी अधिकारी पिछड़े समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं? हर अधिकारी के नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? आप लोग सभी लोग समझदार देखिए। नहीं तो हर अधिकारी के नाम के आगे क्या लिखा हुआ होना चाहिए? हर अधिकारी के नाम के आगे क्या लिखा हुआ होना चाहिए? और ये अधिकारी जो बने ये पिछले 10 साल में पढ़कर स्कूल से निकल कर आए हैं, कॉलेज से निकल कर आए हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जमाने से निकल कर आए हैं पढ़कर? देखिए जल्दी से। सपा सरकार में माननीय योगी जी ने विधानसभा में कहा कि 46 में से 56 एसडीएम एक जात विशेष के हो गए। अखिलेश यादव जी ने जब कहा कि वो लिस्ट दे दीजिए माननीय योगी जी लिस्ट नहीं दे पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, झूठ बोलने का काम बहुत अच्छी तरह से हमारे भाई कर रहे हैं, और जो ये चाहते हैं वो अब होने वाला नहीं है। जिस तरह से इन लोगों ने सरकार चलाई थी, थानों में घुस के गुंडागर्दी की थी, वो गुंडागर्दी अब होने वाले नहीं है। गुंडों के टांग पंचर कर दिए जा रहे हैं इस सरकार में। और जहां तक आरक्षण की बात है, ये क्या चाहते हैं कि धर्म के आधार पे आरक्षण हो? आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पे आरक्षण हो? जवाब दीजिए अशोक। भारत के संविधान में न जाति और धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया गया है, सामाजिक स्थिति के आधार पे आरक्षण दिया गया है। और अगर ये धर्म के आधार पे आरक्षण चाहते हैं तो आज पब्लिक के सामने बोलें। देखिए, हमारे मित्र को शायद इस बात का अभी ज्ञान नहीं है, मैंने इसके पहले बताया है कि कर्नाटक में देवगौड़ा जी की सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। आप लोग गूगल करके क्या आप भी चाहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो? मोदी जी उनको क्यों नहीं अपने गठबंधन से आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो? क्या आप मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं धर्म के आधार पर? सुनिए ना, धर्म के आरक्षण के देवेगौड़ा जी ने बुरा किया, देवेगौड़ा जी सत्ता से गए, हट गए। अभी आप लोग बताइए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं। आप लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, ये सुनिए नहीं कीजिए, ऐसा है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते नहीं, सीधे सीधे बताइए कि धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे, और नहीं तो ये लॉलीपॉप और नैरेटिव सेट करना बंद कर दीजिए। धर्म के आधार